क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है x³ - 25x। जब इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहला काम होता है कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना। देखिए यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा 25। अब ये जो टर्म बचा है, ये बचा हुआ टर्म हमारा a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम उस आइडेंटिटी का भी यूज़ करेंगे और तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस कॉमन को यहीं रहने देते हैं और ये हो जाएगा एक जगह a - b, लेकिन उसके लिए हमको इसको स्क्वायर फॉर्म में रखना होगा। a रख लिया। अब एक जगह a - b और दूसरी जगह a + b। वेरी सिंपल, देखने में इतना मुश्किल लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है ये। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हो, एक कॉमन लेने के बाद आपको ज़रूर उसको गौर करना है कि वो आइडेंटिटी a² - b² के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर होना है और आपने यहीं छोड़ दिया तो आपके सॉल्यूशंस इनकम्प्लीट माने जाएंगे। 6 का सेकेंड क्वेश्चन है 63p² q² - 7। यहाँ भी हमको 7 कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 9p² q² और यहाँ से बचेगा 1। 7 को यहीं रहने देंगे, 9 को हम स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे। p² q², 1 जो है ये इस पे तो जितना चाहे उतना पावर और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर इसको भी दे देंगे। ये पूरा हो गया a और ये हुआ b। अब एक ब्रैकेट में a को रखेंगे, a में 3pq 3 है माइनस b में 1 है। दूसरे ब्रैकेट में फिर से 3pq + 1 और ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है x² - y² - 2y - 1। यहाँ पे ये स्क्वायर ये तो हमें a - b पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि दो आपको a - b a² - b² के आइडेंटिटी का फॉर्म नज़र आए, लेकिन दो टर्म ऐसे हैं जिसमें ना कुछ कॉमन मिले ना ही आप उसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो कभी भी इन दोनों को सॉल्व नहीं करना चाहिए। यहाँ गौर करेंगे तो आपको ये जो बाकी के टर्म है फर्स्ट को छोड़ के, ये a + b या फिर a - b का होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे। तो ये पता करने के लिए हम इस माइनस के बाद वाले ये जितने तीनों टर्म है इनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। देखिए कैसे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर है और ये दोनों के प्रोडक्ट का डबल है। तो चेक करने के लिए x² माइनस इसको लेंगे ब्रैकेट में y², ब्रैकेट में लेने की वजह से ये अंदर के जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे, + 2y + 1। ये x² अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे। यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे y फर्स्ट टर्म है इंटू 1 दूसरा टर्म है और इसका डबल करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 2y मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये इन दोनों के टर्म्स, ये इस 1 जो है एक्चुअली ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है। तो ये y² और ये 1² और ये इन दोनों के प्रोडक्ट का ये डबल है। तो इस तरीके से ये जो होंगे ये y + 1 इसके अकॉर्डिंग ये साइन रखेंगे और ये इसका होल स्क्वायर है। अब ये a है और ये पूरा b है। नेक्स्ट में एक ब्रैकेट में a - b, एक स्क्वायर नहीं रखना है, और दूसरे ब्रैकेट में a + b। अब यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो x - y अंदर का खुलेगा तो -1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x + y + 1 होगा और ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड है p² - 4pq + 4q² r²। यहाँ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये ध्यान दें कि ये स्क्वायर नहीं है, ये लग रहा है कि किसी दो टर्म का मल्टीप्लाई
और उसका फिर डबल है, तो ये P और Q इसमें दिख रहे हैं, मतलब ये इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का डबल है ये। तो इसको हम ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, P² माइनस 4PQ प्लस 4Q², ये ब्रैकेट में ले लिया, माइनस R² को उधर रहने देते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये दोनों के प्रोडक्ट का डबल। तो फर्स्ट टर्म है P² माइनस देखिए 2 इंटू 2P इंटू Q प्लस ये जो है ये 2² Q² माइनस R², यानी ये जो है ये इसका और इसके प्रोडक्ट का डबल है। ये 2Q की जगह 2P कर दिया है, यहाँ पे 2 इसके साथ होना चाहिए, इसके साथ नहीं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लाइन था, आप ये लाइन स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये नज़र आया कि ये फर्स्ट टर्म P और सेकेंड टर्म 2Q का होल स्क्वायर है। ये होगा P माइनस ये वाला साइन रखेंगे, 2Q का होल स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म R² है। ये हो गया A और ये हुआ B। अब इसको लेंगे एक ब्रैकेट में A माइनस B, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस B। तो P माइनस 2Q माइनस R B को, और दूसरे ब्रैकेट में P माइनस 2Q प्लस R, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है 9x² माइनस y² प्लस 4y माइनस 4। यहाँ पे ये 1 2 और 3 हमको टर्म ऐसे हैं जिनका हम स्क्वायर बना सकते हैं, ये नहीं है, इसका मतलब ये किसी दो का प्रोडक्ट है। तो ये 4 एंड y किसका प्रोडक्ट हो सकता है, ये x का तो हो नहीं सकता, मीन्स ये तीनों आपस में एक ग्रुप बना सकते हैं। देखिए 3² x², ये हो गया, इनको उठा के एक ब्रैकेट में रख देते हैं, y² माइनस 4y प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, ये 4 जो है 2² बन के सेकेंड टर्म हो जाएगा, और ये दोनों के मल्टीप्लाई, दोनों के प्रोडक्ट का डबल, मीन्स फर्स्ट टर्म y सेकेंड टर्म 2, तो 2y एंड उनका डबल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4y। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये इनका प्रोडक्ट है। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसके होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म y माइनस ये वाला निशान लेंगे, 4 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 होगा, और ये दे देंगे होल स्क्वायर। अब ये a है, ये b है, सॉल्व करेंगे a माइनस b एक ब्रैकेट में, और a प्लस b ये दूसरे ब्रैकेट में, फिर हमें खोलना होगा। तो 3x माइनस y, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट खुल के भी वही आएगा 3x प्लस y माइनस 2, और ये होगा 8 का सेकेंड क्वेश्चन है 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1। यहाँ भी देखें हमको 4 जो है स्क्वायर जैसे टर्म नज़र आए, 3 स्क्वायर जैसे टर्म नज़र आएंगे, लेकिन चौथा जो होगा वो किसी का प्रोडक्ट होगा। तो देखिए ये ऐसा टर्म है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि a के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं होगा, तो ये किसी का प्रोडक्ट है। अभी किसका प्रोडक्ट है, ये 4a जो है वो किसी a वाले टर्म का और किसी ऐसे टर्म का प्रोडक्ट है जिसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो ये है वो, यानी यहाँ ये और ये तीनों एक ग्रुप के हैं, और इसको हम किनारे कर देते हैं। तो 4a² प्लस 4a प्लस 1 और माइनस 4b² को इधर भेज दें। तो ये जो है ये 2a² प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1 का स्क्वायर लगा देंगे, और इंटू 1 यहाँ रख देंगे, क्योंकि
क्योंकि 1 को तो यहाँ रखने से कोई आंसर सेम आएगा, 2 2 ज़ार 4a आएगा। तो इस तरीके से ये होगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये पूरा इसके होल स्क्वायर का ये ओपन फॉर्म है। तो हम इसको बनाते हैं होल स्क्वायर के फॉर्म में, 2a + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको रखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, 2 स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया a, ये पूरा होगा a और ये पूरा होगा b, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको रखेंगे एक ब्रैकेट में माइनस के साथ और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ। तो यहाँ तो ऑलरेडी ब्रैकेट है, हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में a की वैल्यू पूरी है 2a + 1, ये ले लेंगे, माइनस b की वैल्यू है 2b, ये ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ से एक ब्रैकेट में लेंगे 2a + 1 और इस माइनस की जगह पे यहाँ प्लस लगाएंगे और दूसरे जगह लेंगे b, मीन्स b में है 2b, b की वैल्यू यहाँ काफ़ी बड़ी है, 2b है, इस पूरे को ऐसे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2a + 1 माइनस 2b और यहाँ होगा 2a + 1 + 2b और यही होगा, कुछ भी आपस में जोड़ने घटाने लायक टर्म्स नहीं है और यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है 625 माइनस p की पावर 4। यहाँ 625 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर ही है और वो नंबर है 25, तो इसको हम लिखेंगे 25 के स्क्वायर के फॉर्म में, माइनस p के ऊपर 4 पावर है तो हम इसका 2 पावर अंदर रहने देते हैं और 2 पावर को इसकी तरह से यूज़ करेंगे स्क्वायर फॉर्म लाने के लिए, आइडेंटिटी के फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हो गया 25 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 25 है, सेकेंड टर्म p स्क्वायर है। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 25 माइनस p स्क्वायर, देखिए ये वाला तो लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 25 + p स्क्वायर। हम सिर्फ ऊपर वाले दोनों स्क्वायर को छोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में 25 माइनस p स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 25 + p स्क्वायर। देखिए ये तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ एक बार फिर हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी नज़र आ रही है। कैसे? 25 को हम अगर स्क्वायर रूट देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर होगा माइनस p स्क्वायर होगा और ये जो है ये 25 + p स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ये खोलेंगे तो ये एक ब्रैकेट में 5 माइनस p, दूसरे ब्रैकेट में 5 + p, तो ये हो जाएगा 5 माइनस p और दूसरे में 5 + p और ये जो था ये कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसे का वैसे ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आंसर में हमें 3 फैक्टर्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड है 5y की पावर 5 माइनस 405y। यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा, देखिए 5 जो है वो कॉमन मिल रहा है प्लस y का एक पावर भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 5 और y, यहाँ से बचेगा सिर्फ y की पावर 4 माइनस यहाँ से बचेगा, डिवाइड करके देखते हैं तो 81 और y से तो y कैंसिल हो गया, ये बचा। अब ये जो बचा है ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व होगा, तो 5y यहीं रहेगा और ये जो y है इसको हम स्क्वायर, ये अंदर हमें फिर ब्रैकेट की ज़रूरत है ये लगाने के लिए, तो हम इस ब्रैकेट को यहाँ लार्ज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस ये होगा ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट में 5y अपनी जगह पे और अब हमको ये a हमारा टर्म है, ये b है, ऊपर वाले स्क्वायर को छोड़ के हम एक जगह a माइनस b रखेंगे, एक जगह a प्लस b रखेंगे, तो a माइनस b और दूसरी जगह रखेंगे a प्लस b। अब ये जो टर्म है ये फिर से एक बार हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करना होगा, तो ये 5y अपनी जगह पे रहेगा, ये खुलेगा तो y स्क्वायर माइनस ये देखो ऐसे फॉर्म में है और ये जो है ये, तो इस तरीके से ये इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है और ये जो होगा एक बार फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे सॉल्व होगा
तो ये होगा y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरी जगह हो जाएगा y प्लस 3, और ये पहले वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो टर्म नज़र आ रहे हैं और दोनों ही स्क्वायर वाले फॉर्म में हैं। दोनों के अलग अलग पेयर में लेकर के दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ होगा, पहले इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो इसका स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई के ऊपर एक स्क्वायर देके बाकी का स्क्वायर ऊपर रख देंगे, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा, स्क्वायर हटा के एक जगह ए माइनस बी और एक जगह ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सिर्फ इस वाले स्क्वायर को हटाना है और अंदर का जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ए के साथ और बी के साथ, मीन्स फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म के साथ रहेगा, और माइनस ये होगा तो ये एक्स माइनस वाई, और दूसरी जगह होगा एक्स प्लस वाई, दो ब्रैकेट होंगे। अब इधर एक टर्म में देखिए तो इसका फिर से कॉमन लिया जा, इसको फिर से आइडेंटिटी के फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है। तो ये होगा एक्स माइनस वाई और दूसरा होगा एक्स प्लस वाई, और ये रह जाएगा वैसे ही क्योंकि बीच में प्लस है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, और ये एक्स प्लस वाई। देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म में से भी हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है ये एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये पूरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट कॉमन है। तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ इस वाले टर्म में से बच गया ये ब्रैकेट, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से जो बचा कुछ नहीं बचा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कटा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कटा, कुछ नहीं बचा, यहाँ से बचेगा 1। तो इस तरीके से ये होता है आंसर। यहाँ से गलती मेरी थी, ये प्लस साइन है, यहाँ से ये माइनस हो गया था, इसको प्लस रखेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे, जब यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये भी प्लस के साथ रहेगा। अब आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड है 64a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 42bc माइनस 49c स्क्वायर। यहाँ पे हमको ऐसे टर्म मिले, देखिए ये जो है 42bc, ये कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है ये, तो ये ज़रूर किसी दो टर्म्स का प्रोडक्ट और उसका दोगुना होगा। तो ये देखिए b और c का ये है, मीन्स इसका और इसका ये प्रोडक्ट और डबल है, तो इसको एक ग्रुप एक अलग ब्रैकेट दे देते हैं। तो 64a स्क्वायर माइनस, इसको देंगे ब्रैकेट में 9b स्क्वायर माइनस, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा 42bc, और ये प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, ये जो है फर्स्ट टर्म मिलेगा हमें इससे 3 स्क्वायर b स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इसमें से अलग कर लें 3b इंटू, बाकी जो बचता है 3 2 ज़ा 6, और 6 में 42 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ से c बच रहा है, मीन्स हमको ये मिल गया तीसरा टर्म जो कि ये वाला है। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा और c स्क्वायर ये, तो ये देखें ये फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये ओपन फॉर्म है। तो a स्क्वायर 8 स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस ये a है और ये b है, तो ब्रैकेट में 3b और ये साइन रखेंगे माइनस 7c
सी और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको दो जगह ब्रैकेट में रखेंगे और चूँकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो 8a स्क्वायर हो गया माइनस 3b माइनस 7c, ये पूरा हमारा सेकेंड टर्म b है। और इसी के बाद सेम a प्लस बी मीन्स इस साइन को प्लस कर देंगे। तो 8a प्लस 3b माइनस 7c। अब ब्रैकेट में रखने की वजह थी, देखिए जब ये माइनस है ब्रैकेट खुलेगा तो निशान चेंज होगा। तो ये होगा 8a माइनस 3b, इस माइनस का निशान इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा। ये साइन इस माइनस की वजह से चेंज होकर प्लस हो जाएगा और 7c। और यहाँ से बचता है ये फर्स्ट फैक्टर और यहाँ से फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 8a प्लस 3b माइनस 7c और ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका फर्स्ट है 38 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ पे हमको इन दोनों टर्म्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा और दूसरे में ए प्लस बी होगा। मीन्स यहाँ 38 जो है वो ए है एंड 22 जो है वो बी है। और इसको हमने यहाँ बता देना है कि किस तरह से हमने ये किया है। तो 38 इक्वल टू हमने ए मान लिया एंड 22 को जो हमने बी मान लिया और इस तरीके से एज्यूम करके हम इसको दो जगह से रख देंगे और अपॉन में 16। यहाँ पे 38 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचता है। 8 में से 2 घटा के 6, 3 में से 2 घटा के 1 इंटू यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। 8 2 10 0 कैरी मिला 1 1 एंड 3 4 एंड 2 6 होगा और अपॉन में तो 16 है ही, 16 से 16 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड है 5.3 स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर। यहाँ और नीचे है 11.2 स्क्वायर माइनस 11.2 इंटू 2.4 प्लस 1.2 का स्क्वायर। यहाँ हमको दो तरह की आइडेंटिटीज़ मिलेंगी। देखिए ये जो आइडेंटिटी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो है ये बीच में जो प्रोडक्ट नज़र आया इसकी वजह से ये ए स्क्वायर, तो इस प्रोडक्ट को दिखाई देने की वजह से हम ये जो आइडेंटिटी बनाएंगे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इस साइन की वजह से ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने पे ये होगा 5.3 एक जगह माइनस के साथ 3.3 और दूसरी जगह होगा 5.3 प्लस 3.3 और नीचे जो होगा वो फर्स्ट टर्म 11.2 सेकेंड टर्म है माइनस के साथ 1.2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, घटाएंगे 3 में से 3 घटा के 0, 5 में से 3 घटा के 2 इंटू यहाँ पे जोड़ेंगे 3 और 3 के साथ 6.5 और 3 के साथ 8 होगा और नीचे इनको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसको स्क्वायर दे देंगे। तो 11.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 2 घटा के 0, 11 में से 1 घटा के 10 और ये होगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 8.6 में 2.0 से, तो 2 6 18 8 कैरी मिला 1 2 8 2 6 12 का 2 कैरी मिला 1 2 8 16 और 1 17.2
अपॉन 10 में इस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और ये पॉइंट इस 100 की वजह से एक बार और 2 प्लस पीछे चला जाएगा, तो ये होगा 0.172 और यहाँ 0 दे देंगे। ये होता है आंसर।